फैट बर्नर्स का क्रेज इंडिया के जिम में बहुत ज़्यादा है, बट डू दे रियली वर्क? इस वीडियो में हमने ब्रेक डाउन किया है कि फैट बर्नर्स एक्चुअली होते क्या हैं, उनमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ होते हैं और साइंस बैक्ड रियल रिजल्ट कितना होता है। आपको ये पता चलेगा कि फैट बर्नर्स थोड़ा कैलोरी बर्न को बूस्ट तो करते हैं, बट असली रिजल्ट हमेशा डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आता है। अगर आप फैट बर्नर्स लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मिथ और मार्केटिंग के बीच असली साइंस समझना इम्पॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा सप्लीमेंट जो वेट लॉस करने वालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब भी कोई सीरियसली वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करता है तो अक्सर उनसे ये सवाल सुनने में आता है, भाई फैट बर्नर लेना शुरू करूँ क्या? असल में फैट बर्नर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ एक मार्केटिंग लेबल है, कोई साइंटिफिक कैटेगरी नहीं। फैट बर्नर नाम ही अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस नाम की वजह से ही गलत एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। एट फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा लगता है कि ये खाने से बॉडी के फैट सेल्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और ज़बरदस्त फैट लॉस होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करता है, जो हम आगे वीडियो में समझेंगे। फैट बर्नर सप्लीमेंट एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है जिसके मेन इंग्रेडिएंट कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होते हैं मोस्टली। पास्ट में कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी थे जो बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क डेवलप करते थे, बट थैंक्स टू एफडीए वो सारे अब बैंड है। अब होता क्या है, फैट बर्नर सप्लीमेंट लेने से बॉडी में थर्मोजेनेसिस होता है, मतलब बॉडी थोड़ा एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करती है और इस प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती है। नंबर्स की अगर बात करें तो अबाउट 30 to 70 कैलोरीज पर डे। मतलब ये इफेक्ट इतना छोटा है कि अगर पूरे दिन में एक चाय कम पीने जितना। और अगर आप एक सेट ऑफ एक्सरसाइज एक्स्ट्रा कर लें या 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक कर लें तो उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाती है। तो अब इसके ऑल्टरनेट या सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। मोस्ट फैट बर्नर सप्लीमेंट का बेस इंग्रेडिएंट कॉफ़ी या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब ये सप्लीमेंट खरीदने की जगह हम कॉफ़ी या ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं, बस इनके डोसेज और सेफ लिमिट का ध्यान रखना होगा। कैफीन का सेफ लिमिट 400 मिलीग्राम पर डे है, रफली 3-4 कप्स ऑफ कॉफ़ी। इससे ज़्यादा लिया तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ना या एंजाइटी फील होना या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना। और याद रखना, बॉडी कैफीन पे टॉलरेंस बिल्ड करती है, मतलब टाइम के साथ इसका इफेक्ट कम हो जाता है। उस पॉइंट पे लोग डोसेज बढ़ाने लगते हैं, जो सेफ नहीं है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि हाई डोज मत लो, इंस्टेड इसे 4 to 6 वीक के ऑन ऑफ साइकिल में लो, ताकि इफेक्ट भी रहे और सेफ्टी भी। ग्रीन टी दिन में 2 से 3 कप बिल्कुल सेफ और हेल्थी है। और अगर एक्स्ट्रा कैप्सूल की बात करें तो यूजुअली 150 to 300 मिलीग्राम बिल्कुल सेफ है। तो इससे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिर फैट बर्न करे कैसा? फैट लॉस का असली फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई कैप्सूल नहीं, सिर्फ एक्टिविटी और कैलोरी डेफिसिट। हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन एक्सरसाइज करो और फोकस रखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, क्योंकि अगर मसल्स बनाओगे तो बॉडी रेस्ट में भी कैलोरीज जलाएगी। डेली मूवमेंट्स बढ़ाओ, रोज के मिनिमम 6000 स्टेप्स टारगेट करो। छोटे छोटे वॉक्स ऐड करो, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करो। ये सब डेली नीट एक्टिविटी मिलके बहुत फर्क डालती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैलोरी डेफिसिट, मतलब जितनी कैलोरीज बॉडी बर्न कर रही है पूरे दिन में उससे थोड़ी सी कम खाना। यही एक चीज़ है जो आपको गारंटीड फैट लॉस करेगी। कमेंट करके बताओ, क्या आपने कभी फैट बर्नर यूज़ किया है? एक्सपीरियंस कैसा था? और अगर आपको इसी तरह से साइंस बैक्ड मिथ बस्टिंग फिटनेस कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब करो रीसेट नेशन। ये जर्नी सिर्फ असली नॉलेज के साथ चलेगी।